हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड हमेशा की तरह आज थर्सडे है एंड आई एम हियर विथ बाबाज डेक। हमेशा की तरह 3 पाइल ऑफ कार्ड्स है मेरे पास, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, जस्ट काम डाउन योर माइंड हमेशा की तरह। एंड कोई भी एक पाइल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। और आज क्रिस्टल्स में हमारे पास है पाइल 1 में एक रोज़ क्वार्ट्ज की बॉल आप लोग देख सकते हैं। पाइल 2 में एक ग्रीन एवेंटराइन का पिरामिड है, और पाइल 3 में एक टाइगर आई की पेंसिल। सो टेक योर टाइम गाइज, आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, चाहिए हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लोग पाइल ऑफ कार्ड्स पे हो या फिर क्रिस्टल्स पे हो, मेडिटेट कर लीजिए एंड देन फील लाइक कौन से वाले पाइल या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली जस्ट चूज़ योर पाइल ऑफ कार्ड्स और द क्रिस्टल। मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, जैसे ही आपकी टर्न आती है आपकी मैसेज आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। सो आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1। The first card for pile number 1, पहला कार्ड है ट्रस्ट। Be patient even though you don't have the answer, wait and trust। सबसे पहले तो आप लोग कार्ड देख लीजिए, होपफुली विजिबल है कार्ड। ओके, सिंपल है मैसेज, फिर भी काम है मेरा बताना, मैं बता देती हूँ। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में अभी है जहाँ पे आपकी विश्वास या भरोसा डगमगा रही है, तो वो आप होने ना दें। अगर अभी के अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ डट के अड़े रहिए। अपनी जो भी फेथ है, ट्रस्ट है, बिलीफ है, होल्ड ऑन टू दैट। एकदम फोकस्ड रहिए और भरोसा रखिए कि आज नहीं हो रहा है लेकिन कल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कल का दिन कुछ और भी हो सकता है, एंड आज नहीं तो कल जो भी चीज़ आपके लिए अच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सेकंड कार्ड, वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो दोनों थोड़ा रेजोनेट करता है। फर्स्ट कार्ड जो है उसके बाद ही आपको ये सेकंड कार्ड मिला है। पहले तो कार्ड दिखा देती हूँ। हियर गोज योर सेकंड कार्ड फ्रॉम पाइल 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, फर्स्ट कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि फर्स्ट मैसेज आप लोगों को यही कहा गया कि प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर फेथ और होल्ड ऑन टू योर ट्रस्ट एंड देन फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के डेट में तो किसी के लिए भी कोई एलियन शब्द है नहीं, बच्चे को भी पता है व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक। हम लोग जिस हिसाब से सोचते हैं, हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है उसके बारे में ज़्यादा सोचिए, पॉजिटिव ज़्यादा सोचिए, ना कि अरे मेरा काम नहीं हो रहा है, पता नहीं यार क्या बाबा की भक्ति करना है या फिर कोई जो भी भगवान को या जिस रूप में भी आप मानते हैं तो क्या करना है, या फिर अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, किसी से आप कंसल्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मैजिक प्रैक्टिशनर है या कोई हीलर है या कोई भी लाइट वर्कर है जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि क्या फ़ायदा है, कुछ हो नहीं रहा है अभी तक, तो वो ना करें, बल्कि फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए एंड जो आपको चाहिए उसको अट्रैक्ट कर लीजिए। Last card of the first pile, soul journey. You will be shown the path, but you have to walk on it all alone. This is your card. मतलब बहुत ही सिंपल है। हम लोग जब भी इस धरती पे आते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, तो ऊपर कहीं ना कहीं जब हम लोग आने की तैयारी में होते हैं तो एक सोल पर्पस हम लोग सभी तय कर लेते हैं। वो बात अलग है कि यहाँ आने के बाद फिर ये जो हमारी एक सोशल एक बिलोंगिंग है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ साथ हम लोग जो हमारी सोल पर्पस होती है उससे हम लोग डिटैच होते जाते हैं। फाइनली वी जस्ट एंड अप इनटू दैट लाइफ एंड डेथ वाला सर्कल। तो जो हमारी सोल जर्नी है, जिसने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव कार्ड, आई मस्ट से।
क्योंकि हर कोई ब्लेस्ड होते नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इतने चीज़ों में उलझ जाते हैं आके कि हमारी जो सोल पर्पस है, जिसके लिए हम लोग आए हैं इधर, हर कोई इम्पॉर्टेंट है, हर कोई स्पेशल। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा के इस साइड बैठ के आप लोगों को ये पढ़ के बता रही हूँ या फिर ये जो मैसेजेस पहुँचा रही हूँ या फिर कुछ भी बातों मतलब कोई भी टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ भाषण देने के लिए तो मैं ज़्यादा गिफ्टेड हूँ, आप लोग कम गिफ्टेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम लोगों को, हम सभी में वो सीड है, हम सभी लोगों को बस उस सीड को नर्चर करने का रहता है। जो बीज है, हम सब एक ही जगह से आए हुए हैं, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम डिवाइन पावर। तो बस वही इस कार्ड की जो भी मैसेज है कि जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किए हैं ये पाइल, तो आपको आपकी जो सोल पर्पस है वो दिखा दिया जाएगा। उसके लिए एक जर्नी होती है, कोई भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक जर्नी तय करनी पड़ती है। तो आपकी जो सोल जर्नी है वो आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन चलना आपको अकेला ही है। मतलब ऐसे हम लोगों में से बहुत होता है ना, नहीं बाबा कर देंगे, बाबा है ना, या भगवान कर देंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, भले किसी दूसरे इंसान पे हो या फिर भगवान पे हो या कोई जैसे कि मैंने बोला हीलर या कोई मैजिक प्रैक्टिशनर, वो अच्छा ठीक है उनको पे कर देना है, वो सब कुछ कर देंगे। नहीं, कुछ हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हम लोग खुद ही तय करते हैं, अकेले तय करते हैं। तो वही आपके लिए मैसेज है। आपको आपकी जो भी पर्पस से आप आए हैं, जो भी आपकी जर्नी होनी है, वो आपको बता दिया जाएगा, बट आगे का रास्ता आप ही को तय करना है। हाँ, बट बाबा रहेंगे सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो वी आर डन विथ पाइल नंबर 1. Pile number 2. First card of pile number 2 is okay, ये सीधा 3 Idiots याद दिला दिया. All is well. One of the ascendant masters is guiding and protecting you. This is your card. याद है ना सबको all is well, all is well. तो वही अभी याद करके रख लीजिए, रट लीजिए उस चीज़ को। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी आगे होगा अच्छा होगा। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो फिर कोई आपकी एंजल्स, या फिर आप अगर बाबा के डिवोटी हैं तो बाबा, या फिर जिस भी रूप में, जिस भी डिवाइन पावर को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं एंड इज़ कॉन्स्टेंटली गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 2, You are same as me. बहुत प्यारा सा कार्ड है। I am closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. सेकेंड कार्ड पहले तो देख लीजिए। तो अभी जो भी बहुत सैड है, जो भी मायूस है किसी भी कारण से, हो या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी रीज़न ऐसा है जो आपको मायूस रख रहा है, तो प्लीज़ ये कार्ड अच्छी तरह से हो सके तो एक मैं वापस दिखा देती हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। बहुत प्यारा कार्ड है, आपके लिए स्पेशली है फिर कि यू आर सेम एज मी। जो लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है, बाबा हमेशा बोलते हैं कि उनमें और हम में कोई अंतर है नहीं। अगर प्यार की मात्रा उस हद तक है तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। एंड एज दिस कार्ड सेज, आई एम द क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ है, अभी ब्रोकन हार्ट चल रहा है, कुछ फिनेंशियल क्रंचेस है, या फिर जो भी, हंग्री स्टमक्स तो खैर इनके कृपा से किसी का भी नहीं रहता है, तो ये जान के चलिए, मान के चलिए कि बाबा है आपके साथ, शायद थोड़ा ज़्यादा ही है आपके साथ। Last card of the second pile. Trust me, what a beautiful card. I just wish के ये कार्ड मुझे मिल जाता। Channel. I make you a channel of my work. Here is the card. बहुत सिंपल सा है मैसेज, लेकिन बहुत वैल्यूएबल मैसेज है कि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए हैं, बाबा की तरफ से मैसेज ये है कि आप चोज़न वन हैं, क्योंकि भगवान हमेशा किसी ना किसी के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते हैं।
वो सीधा तो आने ही जाते हैं, आते भी हैं, लेकिन बहुत नसीब वाले रहते हैं जो लोग साक्षात दर्शन कर पाते हैं। बट मोस्टली किसी ना किसी के माध्यम से ही भगवान आते हैं, बाबा भी आते हैं। और जो कोई भी बाबा के डिवोटीज़ है वो लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ रहेंगे इस बात से, बहुत ज़्यादा उन लोगों को ये बात की खबर होगी कि बाबा किसी ना किसी के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। तो यू आर अ सिलेक्टेड वन, यू आर अ चोजन वन। बाबा किसी को भी कुछ भी मैसेज पहुंचाना होगा या आपके थ्रू कुछ भी तो होने वाला है, कुछ तो एक होने वाला है जो बाबा कम्युनिकेट करेंगे, बट आपके थ्रू करेंगे। किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो असर होने वाला है, अच्छा होने वाला है जो आपके थ्रू होगा। किसी ना किसी के या बहुत सारे लोगों के वो तो मुझे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका श्रेय आपको भी जाएगा एंड आप सिलेक्टेड हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। So the second pile is done as well. Third pile, first card. Divine timing. Do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. ये कार्ड रीड करते हुए एक क्लाइंट की याद आ गई मुझको। आई जस्ट विश ही एक्चुअली वॉचेस द वीडियो एंड उनको ये समझ आए। हियर इज़ द कार्ड। सो इसका मैसेज ये है कि जब टाइम आएगा, जैसे कि बोला जाता है ना, कुछ तो एक कहावत है ना कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। तो अगर अभी आप एक ऐसे माहौल से या ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है मेंटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिनों से ट्राई किए जा रहे, ऐसे होता है ना, कुछ एक कोई भी एक चीज़ जो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, एंड वी जस्ट कीप रनिंग पिलर टू पोस्ट कि वो हो जाए करके। बट जब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो क्वेश्चन पे आ जाती है हमारी जो फेथ है वो शेकन हो जाती है। एंड उसी के लिए ये मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ डिस्टर्ब्ड ना रहे। अगर वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है तो कोई उसको छीन के नहीं ले जा सकते, वो आपको ही मिलेगा। तो अगर अभी आप आपकी जो मेंटल पीस है उसको ख़राब करके ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं, उल्टा इसका बुरा ही असर पड़ने वाला है। बैक अगेन टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ख़राब सोचोगे, ख़राब चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो वेट, जब टाइम आएगी आपकी, जो चीज़ आपकी है आपको ज़रूर मिल जाएगी। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द लास्ट पाइल, दैट इज थर्ड पाइल नंबर 3, लर्निंग। Life is a school, learn and soar. Here is your card. इसका 2 मीनिंग जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अगर कुछ अहम डिसीजन लेने जा रहे हैं रिलेटेड टू बिजनेस और करियर, तो फिर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी आपकी प्रॉस्पेक्ट है, जो भी फील्ड में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा और नॉलेज कलेक्ट कर लीजिए। ट्राई टू लर्न मोर। जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी जिस भी चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो, तो उसमें आप और थोड़ा सा नॉलेज बटोर लीजिए एंड देन डाइव इन फॉर द वेंचर। सेकेंड इज, जो लोग वापस क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, लर्निंग है, लेसन लर्न्ड बोलते हैं ना, तो ये वो फेज़ है, गुजर जाएगा। अगर अभी कुछ हो रहा है, थोड़ा हेवी टाइम है, थोड़ा जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो दिस इज़ अ लर्निंग फेज दैट्स गोइंग ऑन। क्योंकि हम लोग वही गिर के संभलते हैं ना, तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ये फेज़ भी निकल जाएगा एंड क्या बोलते हैं, ब्राइट एंड सनी डे विल अप्रोच। थर्ड कार्ड ऑफ द लास्ट पाइल, थर्ड पाइल, आई मीन पाइल 3, धुनी। बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीजेस इन माई धुनी। हियर इज योर कार्ड। बहुत सिंपल सा कार्ड है। जो भी बाबा के डिवोटी है, धुनी के बारे में तो उन सभी को पता ही है। द्वारका माई में जो बाबा की धुनी जलती रहती है, जहाँ से हम लोगों को वो एकदम से क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय उदी जो मिलती है, बाबा की महाप्रसाद।
तो जो भी है, अगर आप लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है कि बाबा वो धुनी हमेशा जलाते थे, ना कि सिर्फ बहुत लोग बोलते हैं कि वो होता है ना कि बाबा उसके सेकते भी थे वो ठंडी के टाइम पे भी, और फिर वो जो बाबा चक्की पीसते थे ना, तो इन दोनों चीज़ों में ना कि सिर्फ उसकी ताप लेने के लिए या फिर वो उसमें से जो गेहूँ निकलते हैं उसके लिए ही सिर्फ नहीं रहता था, उसमें हमारे जो भी उनके भक्तों की वरीज रहती है, जो भी दुश्चिंताएं होती है, जो भी डर होता है, गुस्सा, जो भी मतलब बीमारी हुई, हर चीज़ को हर चीज़ की अंत के लिए, हर चीज़ को एकदम से पीस के निकाल देने के लिए, उसी लिए वो था, और धुनी भी उसी लिए है। तो जो भी आप लोगों की अभी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी आपकी वरीज मतलब जो भी दुश्चिंताएं हैं, डर है, गुस्सा है, जो भी दुख है, तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, सब अर्पण कर दीजिए। मतलब धुनी में अर्पण करना मतलब बाबा को अर्पण करना, क्योंकि धुनी और बाबा कुछ अलग नहीं है, उदी धुनी बाबा सब एक हैं। तो बस बाबा को अर्पण कर दीजिए एंड निश्चिंत होके, मुक्त होके बैठ जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। सो वी आर फाइनली डन विथ ऑल 3 पाइल्स। आगे पता है आप लोगों को, मैंने मेरा पार्ट कर दिया है, आपका पार्ट आप कर दीजिएगा। अगर रेजोनेट कर पाए आप लोग तो प्लीज़ कमेंट में आके शेयर कीजिएगा कितना रेजोनेट कर पाए आप लोग। और हाँ, बिना कंजूसी किए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, थर्सडेज़ को तो बाबा की डेक में ओपन करती हूँ आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल्स, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, अदर कार्ड रीडिंग्स, तो फिर आप लोगों को वो नोटिफाइड हो जाए। हाँ, ज़रूर नोटिफिकेशन बेल भी वो ऑन कर दीजिए, कि मैं भूल जाती हूँ ये बोलना, तो आप लोगों को वो नोटिफाइड हो जाए एंड आप वो मिस ना करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी मैसेज देना है मुझे आप लोगों को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो उसके लिए मैं प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं रीडिंग यहाँ पे मेरे चैनल में करती हूँ, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग रहती है। बट अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज़ है, पर्सनल क्वेश्चंस है, उसके लिए वो पेड सर्विस रहती है। प्लीज़ आप लोग उसको मतलब उसके लिए आप लोग प्लीज़ फ्री सर्विस की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मैं मेरे चैनल में जो भी करती हूँ वो एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स फ्री है, तो वो एक जनरलाइज्ड रीडिंग रहती है ना, आप लोग कभी भी उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। मैं हर थर्सडे बाबा की डेक ओपन करती हूँ और मैं अदर डेक्स भी ओपन करती हूँ बीच बीच में, तो वहाँ आप लोग ज़रूर उसकी फ़ायदा अवेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, तो देन दैट विल बी अ पेड सर्विस, वो पेड सर्विस रहती है। बस इतना सा ही था। नेक्स्ट थर्सडे वापस मिलेंगे एंड इस बीच भी मैं ज़रूर मिलूँगी आप लोगों को कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, और मैं जिनिया प्रॉमिस करती हूँ जल्द लौट के आने की। नमस्ते, ओम साई राम।